प्रॉप ट्रेडिंग नो डाउट एक ब्लेसिंग से कम नहीं है ट्रेडर्स के लिए, बिकॉज प्रॉप ट्रेडिंग के मेन स्ट्रीम पे फेमस होने से पहले ना बहुत बड़ा मसला था फंडिंग ट्रेडर्स के लिए। यानी यू वर एबल टू गिव योर टाइम टू लर्न ट्रेडिंग स्किल। लेकिन मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि जितने भी डिजिटल काम है ना, उन कामों में से ट्रेडिंग वाहिद एक ऐसा काम है कि जिसमें आपने जो स्किल सीखे हैं ना, किसी का कोर्स किया है, प्रैक्टिस की है, मेहनत की, टाइम लगाया, अपने उस सीखे हुए स्किल को आपको अपने ही पैसे पे ट्राई एंड टेस्ट करके आपको उसको मज़ीद स्ट्रॉन्ग करना होता था। यानी लेट सपोज आप जितना मर्जी टाइम पैसा लगा लो ट्रेडिंग सीखने के लिए, अगर अपना फंड आपके पास नहीं है जिसके ऊपर अपने सीखे हुए को आप ट्राई एंड टेस्ट कर सको तो उसका फ़ायदा नहीं है। प्रॉप ट्रेडिंग ने आपके इस मसले को हल कर दिया। और स्पेसिफिकली हम जैसे जो ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग मार्केट्स का कंटेंट आपके लिए लेके आ रहे होते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ऐसे वेन्यूज़ भी डिस्कवर करके आपके लिए प्रेजेंट किए जाएँ कि जो आपको फैसिलिटेट करें। जैसे मैंने आपके लिए FTM फंडेड ट्रेडर मार्केट्स, जो मेरी रिकमेंडेड प्रॉप फर्म है, जिनकी सर्विसेज को पहले खुद ट्राई एंड टेस्ट करके 2 स्टेप चैलेंज अकाउंट विन करके विड्रॉल्स तक पहुंच के सारी चीज़ें, सारे प्रोसेसेस आपके सामने मैंने रखे। और वो सारी वीडियोस अभी भी मेरे चैनल पे माय प्रेफर्ड प्रॉप फर्म की प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं। तो क्या है कि कोशिश होती है कि हफ्ते में एक दफ़ा या 10 दिन में एक दफ़ा जो वेन्यू आपको रेकमेंड किया है उसी के ऊपर वीडियोस बना के एक रिफ़्रेशर आपको दिया जाए, ताकि वो क्वेश्चंस या वो सवालात पहले वाली वीडियोस के कमेंट सेक्शन में जो आप कर रहे होते हो ना, वो आपके आने वाली वीडियोस में क्लियर हो जाएं। जैसे आज की इस वीडियो में आपके लिए मैंने वो मिस्टेक्स रखनी है जो कि आपने अवॉइड करनी है व्हेन चूजिंग द राइट फंडेड अकाउंट फॉर यू। 2 टोटल चीज़ें हैं जिनको आपने देखना होता है जब आप अपने लिए फंडेड अकाउंट चूज़ कर रहे होते हो। और अभी थोड़ी देर में मैं वेबसाइट पर लेके जाऊँगा आपको FTM फंडेड ट्रेडर मार्केट्स की, और वहाँ जाके वो 2 चीज़ें बताऊँगा। तो वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है अगर आपके ट्रेडिंग करियर में महज फंडिंग ही एक इशू रह गया है और बाकी बॉक्सेस को आप ऑलरेडी टिक कर चुके हो। इससे पहले कि मैं स्क्रीन शेयर करूं, एंड पे आपको कंटेंट पसंद आए, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। और साथ ही साथ इफ यू वुड वांट टू स्टार्ट योर फंडेड जर्नी विद FTM, मेरी रिकमेंडेड प्रॉप फर्म फंडेड ट्रेडर मार्केट्स, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रेफरल लिंक और डिस्काउंट कोड्स दिए हैं जिनको चेकआउट पे यूज़ करना मत भूलना। ठीक ठाक आपको डिफरेंट फंडेड अकाउंट्स में डिस्काउंट मिल रहा होता है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द एक्शन। चलिए जी, अपनी स्क्रीन पे आप लोग FTM फंडेड ट्रेडर मार्केट्स की वेबसाइट देख रहे हो, और जब आप रेफरल लिंक जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है उस पर क्लिक करोगे तो ये इसी होम पेज पे वो आपको लेके आएगा। स्क्रॉल डाउन आपने करना है। तो प्राइमरली 3 मेजर कैटेगरीज हैं, 1 स्टेप एवेलुएशन, 2 स्टेप एवेलुएशन, इंस्टेंट फंडिंग। अब इन तीनों कैटेगरीज की आगे से जो डिफरेंट सब कैटेगरीज के फंडेड अकाउंट्स हैं, जैसे इंस्टेंट फंडिंग में आप जाते हो तो इंस्टेंट स्टैंडर्ड है, इंस्टेंट प्रो है, इंस्टेंट प्लस है। 2 स्टेप में आप जाते हो 2 स्टेप स्पीड है, 2 स्टेप स्टैंडर्ड है, 2 स्टेप प्लस है। इन तमाम के ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियोस यहाँ अपने यूट्यूब चैनल पे पड़ी माय प्रेफर्ड प्रॉप फर्म की प्लेलिस्ट में बना के आपके लिए रख दी हैं, और डिफरेंट रूल्स आपको समझा सिखा दिए हैं। जैसे कंसिस्टेंसी स्कोर का एक रूल है जिस पे 2 वीडियोस बना के रखी, फिक्स ड्रॉ डाउन, ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन, उन तमाम आप ट्रेडिंग कंडीशंस के ऊपर। अब तो 37 वीडियोस यहाँ पे पड़ी हैं, और जैसे जैसे बनाता जाता हूँ वीडियोस प्रॉप ट्रेडिंग पे, वो इस प्लेलिस्ट में अपलोड होती चली जाती हैं। अब बात ये है, लेट्स सपोज एक बंदा जो कि लेट्स से सारी 37 वीडियोस नहीं देख पाया, तो कोशिश होती है कि बीच में इस प्लेलिस्ट में ऐसी वीडियोस भी हों कि एक ही वीडियो में एक जनरल गाइडलाइन दे दी जाए कि भाई मोटे मोटे ये 3-4 रूल्स हैं जिनका आपने ख्याल रखना है, ख़ास तौर पे व्हेन यू आर बाइंग अ फंडेड अकाउंट। बिकॉज नए बंदे को ये लगता है कि बस फंडेड अकाउंट हमने ले लिया और उस पर प्रॉफिट बना के हम पैसे बन जाएंगे। ऐसे नहीं होता। कोई भी प्रॉप फर्म है, हर प्रॉप फर्म के हर फंडेड अकाउंट के सेपरेट रूल्स और कंडीशंस हैं जिनको एक ट्रेडर को अंडरस्टैंड करना, समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब 2 चीज़ें कि जो ये मिस्टेक जो ट्रेडर करते हैं व्हेन चूजिंग अ फंडेड अकाउंट, वो मिस्टेक बेसिकली ये है कि इन 2 चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं होता। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको ये पता हो कि फंडेड अकाउंट के अंदर फिक्स्ड ड्रॉ डाउन और ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन का मतलब क्या है। ठीक है, यानी ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन का सादा लफ्ज़ों में ये मतलब है कि जैसे जैसे आपने प्रॉफिट बनाया, आपकी जो ड्रॉ डाउन लिमिट है वो ऊपर जाती चली जाएगी। मिसाल देता हूँ छोटी सी, $1 लाख का आपके पास फंडेड अकाउंट है, 1 स्टेप एवोल्यूशन में आप आ गए, $1 लाख का आपके पास लेट्स सपोज फंडेड अकाउंट है। अब $1 लाख पे बाय डिफ़ॉल्ट आपकी जो मैक्स ओवरऑल ड्रॉ डाउन है वो लेट्स से 6% आता है यहाँ पे। ठीक है, यानी $6,000 से आपके पास $6,000 तक का रूम है, यानी $94,000 से नीचे आपका अकाउंट नहीं जाना चाहिए। अब जब आपने प्रॉफिट बना लिया
लिया और लेट्स सपोज आप 1,05,000 या 1,06,000 डॉलर्स पे चले जाओगे, तो अब ये $94,000 के ऊपर आपकी ड्रॉडाउन लिमिट नहीं है, आपकी ड्रॉडाउन लिमिट उठ के जो है वो ऊपर 1,00,000 या 1 से ऊपर चली जाएगी। तो ये ट्रेलिंग ड्रॉडाउन है कि जैसे जैसे आपने प्रॉफिट आप बनाते चले गए, वैसे वैसे जो है आपका ड्रॉडाउन पीछे से ऊपर चला चलता चला गया। और इसके अंदर फिर एक स्ट्रैटेजी होती है, वो लोग लेट सपोज एक बंदा कहता है यार मैंने 1 स्टेप एवेल्युएशन यानी एक ही चैलेंज को क्लियर करके मैंने फंडेड फेज के अंदर जाना है, मैंने 2 चैलेंजेस को नहीं क्लियर करना। तो ठीक है, आसानी ये है कि एक चैलेंज को क्लियर करके आप फंडेड फेज में चले गए, लेकिन इस आसानी के साथ जो एक चीज़ आती है साथ, वो ये है कि आपको ट्रेलिंग ड्रॉडाउन बर्दाश्त करना पड़ता है। और एक बंदा कहता है ठीक है, ट्रेलिंग ड्रॉडाउन को मैनेज मैं इस तरीके से कर लूँगा कि अगर $1,00,000 का मैं 1 स्टेप चैलेंज अकाउंट लेता हूँ, मैं 1,05,000 $1,06,000 डॉलर्स का प्रॉफिट बनाता हूँ, मेरा जो ट्रेलिंग ड्रॉडाउन लिमिट है वो उठ के $1,00,000 पे आ जाएगी, 94 से उठ के $1,00,000 पे आ जाएगी। मैं क्या करता हूँ कि मैं जितना टोटल प्रॉफिट बनाऊंगा ना, वो सारे का सारा विड्रॉ नहीं करूँगा, एक सर्टन परसेंटेज विड्रॉ करके पीछे बफर रख दूंगा, ताकि उस तरीके से मैं उसको ट्रेलिंग ड्रॉडाउन को मैनेज कर लूँ। यानी हर चीज़ को मैनेज करने का एक तरीका है ना, हर प्रॉप ट्रेडिंग के हर रूल को मैनेज करने का एक तरीका है। अच्छा, दूसरा बंदा कहता है कि यार नहीं, मैं ट्रेलिंग ड्रॉडाउन जो है ना, और फिर ये लॉक हो जाता है 1 स्टेप एवेल्युएशन में आपका जो ट्रेलिंग लॉक, फिर ट्रेलिंग ड्रॉडाउन क्योंकि 2 तरह के, लॉक होने वाला, नॉन लॉक ना होने वाला। फिर इंस्टेंट फंडिंग के अंदर क्या है कि कोई चैलेंज ही नहीं है, आउटराइट आप पैसे पे करते हो और फिर आप फंडेड फेज के अंदर आ जाते हो। लेकिन ऑब्वियसली अब इंस्टेंट फंडिंग में आसानी क्या है कि कोई चैलेंज फेज है ही नहीं भाई, आउटराइट आप स्टिमुलेटेड फंडेड फेज में आते हो। तो इसके साथ फिर जो चीज़ आती है वो ये आती है कि इसमें भी ट्रेलिंग ड्रॉडाउन आपको करना होता है, लेकिन इसमें आसानी ये है कि जब आप पूरा विड्रॉ ले लेते हो, आपका ड्रॉडाउन रीसेट हो जाता है वापस इनिशियल बैलेंस पे, जब आपका अकाउंट आ जाता है। तो $1,00,000 का इंस्टेंट फंडेड लेट सपोज आपके पास अकाउंट है और इस अकाउंट में आपने प्रॉफिट बना लिया $5,000, जब आपने विड्रॉ किया तो वापस आपका वो 6% उसके ऊपर मैक्स ओवरऑल ड्रॉडाउन आपका 6% यहाँ पे वो आ जाएगा, उस पर $6,000 का रूम आपको मिल जाएगा। बहरहाल अभी तो एक ब्रीफ ओवरव्यू दे रहा हूँ ना, और ये वीडियो शायद उन लोगों के लिए ज़्यादा फायदे में हो जिनको एक रिफ्रेशर मेरी बातों से मिलता चला जा रहा है, कि जिन्होंने प्लेलिस्ट में पड़ी इन वीडियोज़ को देख लिया है। ठीक है, बिकॉज ट्रेलिंग ड्रॉडाउन पे सेपरेट वीडियोस मैंने बनाई, फिक्स्ड ड्रॉडाउन पे सेपरेट बनाया। फिक्स्ड ड्रॉडाउन क्या होता है? फिक्स्ड ड्रॉडाउन होता है कि आपका ड्रॉडाउन फिक्स्ड है, डजंट मैटर आपकी ट्रेडिंग एक्टिविटी या प्रॉफिट आपका क्या कर रहा है। यानी आप 2 स्टेप एवेल्युएशन में आप गए, $100,000 का आपके पास अकाउंट है और इस अकाउंट के अंदर आपके पास $90,000 तक की लिमिट है, यानी 10% का ओवरऑल आपके पास ड्रॉडाउन है। ये देखो 10% ड्रॉडाउन लिमिट आपको दी गई है। अब दैट मीन्स के $90,000 से जब तक आपका ड्रॉडाउन ऊपर आपका अकाउंट ऊपर है, डेली ड्रॉडाउन्स जो कि 4% है, इन उसको भी आप कंसिडर कर रहे हो, वो मीट कर रहे हो, तो आपका अकाउंट ब्रीच नहीं होगा। अब इसमें लेट्स से आपने 1,05,000 1,10,000 1,00,000 आप 8-10 जो भी प्रॉफिट आप बनाओगे ना, आपका जो ड्रॉडाउन लिमिट है वो वहीं रहेगी जहाँ पे थी। ठीक है, तो ये चीज़ डिसाइड करना बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए सबसे प्राइमरीली, कि आपने ट्रेलिंग ड्रॉडाउन की तरफ जाना है या फिक्स ड्रॉडाउन की तरफ जाना है। आप कमेंट में आपने मुझे बताना है कि आप कौन से ड्रॉडाउन टाइप को प्रेफर करते हो। दूसरी चीज़, पहली चीज़ पे काफ़ी टाइम लग गया वीडियो पे, दूसरी चीज़ के कंसिस्टेंसी अकाउंट्स लेने हैं या नॉन कंसिस्टेंसी। अब कंसिस्टेंसी स्कोर क्या होता है? सादा लफ्ज़ों में 10 दिनों में अगर $1,000 का प्रॉफिट आपने बनाया है, तो उन 10 दिनों में से किसी एक दिन का प्रॉफिट आपका $1,000 के 45 या 50% से ऊपर नहीं होना चाहिए। कुछ लोग हैं जिनको ये रूल इतना अच्छा लगता है, वो कहते हैं यार दिस रूल कीप्स अस इन चेक, हमें डिसिप्लिन्ड रखता है ये रूल और हमें रिस्क मैनेजमेंट करने में हेल्प करता है। बाज़ लोग हैं जो कहते हैं नहीं, हमें ये रूल नहीं समझ में आ रहा, बिकॉज प्रॉफिट्स हम बना लेते हैं, कंसिस्टेंसी स्कोर हमसे मीट नहीं होता। तो यहाँ पे फिर आपने देखना है कि इन तीनों अकाउंट्स में से कौन सा वो अकाउंट है जिसमें कंसिस्टेंसी स्कोर नहीं है। अब जैसे इन तीनों अकाउंट्स में से 1 स्टेप एवेल्युएशन में ट्रेलिंग ड्रॉडाउन, इंस्टेंट फंडिंग में ट्रेलिंग ड्रॉडाउन, वाहिद 2 स्टेप एवेल्युएशन है, इनकी तीनों कैटेगरीज 2 स्टेप स्पीड, 2 स्टेप स्टैंडर्ड, 2 स्टेप प्लस, जिसमें ट्रेलिंग ड्रॉडाउन नहीं, फिक्स्ड ड्रॉडाउन। फिर ये जितनी भी कैटेगरीज के फंडेड अकाउंट्स हैं, इन सारी कैटेगरीज के फंडेड अकाउंट्स में से वाहिद 2 स्टेप प्लस अकाउंट है कि जिसमें कंसिस्टेंसी स्कोर नहीं है, एवेल्युएशन फेज में भी नहीं है, स्टिमुलेटेड फंडिंग नहीं है। हाँ, इसमें एक शील्ड प्रोटोकॉल है, शील्ड रिस्क प्रोटोकॉल, उसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो यहाँ पे बना दी है कि कंसिस्टेंसी स्कोर की जगह एक चीज़ है कि जो नॉट इवन नियर टू कंसिस्टेंसी स्कोर्स डिफिकल्टी, वो एक रूल है, उसके ऊपर सेपरेट वीडियो यहाँ पड़ी है, वो आप देख लीजिएगा। जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बोला था ना कि जो वेन्यूज़ आपके लिए ट्रेडर्स के लिए यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, जो आपको ट्रेडिंग इंडस्ट्री में फैसिलिटेट कर रहे हो, टाइम टू टाइम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक रिफ्रेशर उनके ऊपर वीडियोज़ बना के दिया जाए, सो दैट जो कन्फ्यूजन्स आपको होती हैं, आपको एक आइडिया
आइडिया, एक डायरेक्शन मिल जाती है कि लेट्स से आपने एफटीएम फंडेड ट्रेडर मार्केट्स पे नेक्स्ट टाइम जब आपने फंडेड अकाउंट चूज़ करना है ना, तो कौन सी वो 2-3 चीज़ें हैं जिनका आपने सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है। तो ये 2 चीज़ें अगर आपको समझ आ गई हैं ना, इनको आपने इन डेप्थ समझ लिया, एक तो ड्रॉ डाउन टाइप को ट्रेनिंग और फिक्स्ड, और दूसरा कंसिस्टेंसी स्कोर कि नॉन कंसिस्टेंसी फंडेड अकाउंट लेना है या फिर कंसिस्टेंसी फंडेड अकाउंट लेना है, यूड बी वेरी मच कंफर्टेबल जब आप फंडेड अकाउंट को चूज़ कर रहे होंगे। मज़ीद कमेंट सेक्शन के अंदर आपने बताना है, अगर और कोई आपका सवाल हो एफटीएम फंडेड ट्रेडर मार्केट से रिलेटेड या ओवरऑल प्रॉप ट्रेडिंग इन जनरल उससे रिलेटेड, क्योंकि आपके क्वेश्चंस खास तौर पे जो किसी एक टॉपिक पे जनरल गाइडलाइन देते हैं उनके ऊपर डेडिकेटेड वीडियोस में लेके आता हूँ। वंस अगैन, इफ़ यू वांट टू साइन अप विद एफटीएम, स्टार्ट योर फंडेड जर्नी, तो रेफरल लिंक डिस्क्रिप्शन में और डिस्काउंट कोड्स यूज़ करना चेकआउट पे मत भूलना। ख्याल रखो अपना, शुक्रगुजार हूँ आपने वक्त निकाला वीडियो देखने के लिए। बातें यूजफुल लॉजिकल लगी हो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।